दैट, दिस एंड दोज। दिस मीन्स होता है यहाँ, दैट मीन्स होता है वहाँ। इसको हम लिख ले रहे हैं, दिस मीन्स होता है यहाँ, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, तो दिस मीन्स होता है यहाँ, दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स होता है ये सब, ये सब, दोज मीन्स होता है वे सब, वे सब। अच्छा, ये दोनों दिस और दैट जो हुई ये सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। यानी कोई अगर नाउन सिंगुलर है और नजदीक में है यानी पास में है, नियर में कोई चीज़ हमारे नियर में यानी पास में कोई वस्तु है, तो उसकी तरफ हम लोग इंडिकेट करते हैं यानी इशारा करते हैं। किसी वस्तु को हम लोग जो पास में हो और उसकी तरफ जब इशारा करते हैं तो वहाँ पे दिस या दैट, दिस या दैट लिखते हैं। दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स वह होता है। ध्यान रहे सिंगुलर नाउन में, नाउन रहेगा सिंगुलर में। अच्छा, दिस के लिए कोई वस्तु जैसे बहुत पास में है तो उसके लिए यूज करेंगे दिस। कोई वस्तु बहुत दूर है लेकिन सिंगुलर में है, एक वचन है, उसके लिए यूज करेंगे दैट। ऐसे हैं दीज और दोज, ये प्लूरल नाउन में होता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन यानी नाउन अगर प्लूरल है और वस्तु नजदीक हो, वस्तु दूर हो, यानी एक वचन में हो या बहुवचन में हो, नहीं दोनों जो है बहुवचन में हो, नजदीक हो या पास में हो। यानी जब कोई वस्तु जैसे है हमारे पास कोई नजदीक में, कोई वस्तु नजदीक में और बहुवचन में है, कोई वस्तु मेरे नजदीक में है, नजदीक में है और किस में हो, प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में। और कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु प्लूरल में है, कोई वस्तु दूर है और किसमें है, प्लूरल में है, यानी नाउन बहुवचन में है, तो उसके लिए यूज करते हैं दोज। क्या यूज करते हैं, दोज। अगर कोई वस्तु दीज यानी बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन में है, वस्तु प्लूरल नाउन में है और नजदीक मेरे पास में है, यूज करेंगे दीज, ये सब। कोई वस्तु प्लूरल में ढेर सारा है लेकिन दूर है, दूर से सारा करेंगे बोलेंगे दोज, वे सब, है ना, या वे लोग। तो ये जो है दूर के लिए ना, दूर के लिए होता है दोज और नजदीक के लिए होता है दीज। ध्यान है कि प्लूरल होगा यानी बहुवचन में होगा, सिंगुलर में होगा, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, यहाँ एक गाय है, हमको सेंटेंस लेते हैं, यह एक गाय है। अब देखिए हमने कहा किसी वस्तु के लिए, कोई नाउन है या कुछ भी है, जो भी वस्तु है, कोई एनिमल है, उसके तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो क्या है, वह एक गाय है। उस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि यह एक गाय है। यहाँ लिखा कि यह, यानी हो सकता है मेरे पास में हो, तभी तो मैं देख रहा है कि यह यानी पास में है, तो यह के लिए होगा दिस है। और जो वर्ब आएगा क्योंकि नाउन सिंगुलर है, गाय यानी कोई एक गाय है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा यानी इज आएगा। दिस इज आ काउ यानी काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए या आई लगता है, तो आ काउ, आ काउ। ऐसे हमने कहा कि वह एक गाय है, हमने वही लिखा वह एक गाय है, वह एक गाय है। अब देखिए जिस गाय की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर है, हम कह रहे हैं कि यह नहीं, वह एक गाय है, वह यानी दूर है, वस्तु दूर है, हम कह रहे हैं वह एक गाय है, तो उसके लिए दैट होगा। और वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर ही, नाउन तो जैसे लिखा कि दैट मीन्स होता हुआ यानी दूर की वस्तु को दिखाना है, वस्तु को दूर को दिखाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु जो है वो सिंगुलर में है यानी एक वचन में है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। तो दैट इज आ काउ यानी काउ एक नाउन हो गया, काउ क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये क्या है, आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है। और इज क्या है, इज वर्ब है, इज क्या है, वर्ब। और ये जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं दिस, दैट, दिस एंड दोज, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है ना। एक सेंटेंस जैसे लेते हैं कि वे लड़कियां हैं, हम सेंटेंस लेते हैं कि वे लड़कियां हैं,
अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि वे लड़कियां हैं, यानी नाउन देखो प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है, इसके साथ जब वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही रहेगा। नाउन क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। अच्छा, वे है, यानी सीधे सी बात इससे पता चला कि वो क्या है, वे यानी कि दूर की, यानी कि वे लड़कियां हैं, ये लड़कियां नहीं है, कह रहे वे लड़कियां यानी दूर है लेकिन बहुवचन में है। तो क्या होगा? दीज होगा क्या दोज होगा? तो दोज होगा, दोज यानी वे या वे सब। तो दोज वर्ब आएगा आर, क्योंकि प्लूरल होगा, दोज प्लूरल में यूज होता है, आर प्लूरल होता है। गर्ल का नाम मान लेंगे, गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल गर्ल्स सिंगुलर तो यस जोड़ेंगे प्लूरल हो जाएगा। दोज आर गर्ल्स, वे सब लड़कियां हैं या वे लड़कियां हैं। जैसे हमने कोई लिखा वे लड़के चोर हैं, जैसे हमने लिखा कि वे लड़के चोर हैं। अब देखो, जो लड़के हैं, हमने कहा कि वे लड़के, अगर कहते ये लड़के, हाँ दूर है, वे लड़के बना, वे लड़के। अगर होता कि ये लड़के यानी पास में, वे है तो दूर है, तो क्या होगा? दीज या दोज, तो दोज होगा, दोज। अब वर्ब ऐसा प्लूरल आएगा, तो दोज आर में से है, दोज आर, दोज लड़के है ना, तो सब्जेक्ट है वो लड़के, तो दोज बॉयज, बॉय का बॉयज, दोज बॉयज आर क्या है? थीप यानी चोर है, तो चोर का प्लूरल बना देंगे। थीप मीन्स होता चोर, थीप का प्लूरल होता थीप्स, है ना। दोज बॉयज वे लड़के सब्जेक्ट हो गया, दोज बॉयज सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गया। ये जो है एडजेक्टिव है, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है ना, सेंटेंस को पूरा कर रहा है। जैसे हमने कहा कि यह अंडा है, हमने कहा यह अंडा है। देख रहे थे अच्छा, ध्यान है कि हिंदी में एक अंडा लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा, ध्यान रखिए यह अंडा है, यानी अगर एक नहीं जिक्र हुआ तो, लेकिन इंग्लिश में जब ऐसा लिखेंगे ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पे ए जरूर मेंशन करेंगे, यानी सिंगुलर जरूर, यानी जो आर्टिकल आता है सिंगुलर का वहाँ पे जो है ए या आई कंपल्सरी यूज करेंगे। तो यह दिस मीन्स होता है, यह दिस मीन्स होता है, यह दिस इज एग मीन्स होता है अंडा। अब आर्टिकल जरूर लगेगा, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ए या एन, तो एन एग। क्यों? क्योंकि जो है ये प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है हिंदी का स्वर आ रहा है। जैसे लिखा कि ये बिल्लियां, एक सेंटेंस लेते हैं कि ये बिल्लियां हैं, ये कहते हैं ये बिल्लियां हैं, दूसरा सेंटेंस है ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं। तो अब जैसे बिल्लियां जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बिल्लियां हैं, यानी जो बिल्ली हैं ढेर सारे, एक से अधिक हैं और हमारे पास में हैं, तो क्या करेंगे? दीज या दोज, दीज मीन्स होता है ये सब, दीज आर, कैट मीन्स होता है बिल्ली, और इसे कैट का कैट्स कर देंगे क्योंकि प्लूरल बनाना है। दीज आर कैट्स, ये सब क्या है? बिल्लियां हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, यह लड़का जो है एक तेज विद्यार्थी है, यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, यह लड़का एक तेज विद्यार्थी, यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है ना। तो दिस बॉय सब्जेक्ट है, दिस बॉय क्योंकि सिंगुलर है तो बॉय है, दिस बॉय इज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, दिस बॉय इज एन इंटेलिजेंट, क्योंकि एन क्यों लग रहा है सर जी? एन क्यों लग रहा है? बता रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंट जो है उसका जो आई है, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते उच्चारण करते हैं तो हिंदी में ई हिंदी का स्वर आता है, हिंदी का स्वर जब उसके साउंड में हिंदी का स्वर आए तो आई भाषा सही है।
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट आई इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ध्यान रहे स्टूडेंट एक नाउन है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव सेंटेंस में आया हो तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, यानी नाउन के सिस्टम का ये। और आर्टिकल सेंटेंस में आया है, आर्टिकल आए है, आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आता है, यानी नाउन फिर एडजेक्टिव फिर आर्टिकल फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस बनते हैं ना। चलो अब इसको इरेज करते हैं।